देखिए, आप पवन सिंह को कितना भी क्रिटिसाइज कर लीजिए, कितनी भी उनकी आलोचना कर लीजिए और उनको बुरा भला कह लीजिए, लेकिन ये सच है कि जो स्टारडम पवन सिंह का है, जो पवन सिंह ने भोजपुरी के लिए कर दिया है, या फिर जिस प्रकार की जबरदस्त फैन फॉलोइंग पवन सिंह की है, वो भोजपुरी इंडस्ट्री में आज के दौर में किसी की नहीं है। आने वाले 10 सालों में क्या होगा ये हम नहीं कह सकते। भोजपुरी इंडस्ट्री की जब शुरुआत रही होगी तब किसका स्टारडम रहा होगा ये बात भी हर किसी को पता है, लेकिन आप इस बात से मुकर नहीं सकते कि पवन सिंह जिस प्रकार से अपना स्टारडम बनाए हुए हैं, जिस प्रकार से पवन सिंह की फैन फॉलोइंग इन दिनों भोजपुरी और बॉलीवुड में है, वो किसी स्टार्स की नहीं है। ये बात हम खुद से नहीं कह रहे हैं, ये बात मनोज तिवारी ने भी अपने पॉडकास्ट में कहा था। जब उनसे पूछा गया था कि भोजपुरी का सुपरस्टार कौन है, तब मनोज तिवारी ने कहा कि देखिए, सब अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो रवि किशन हो, निरहुआ हो, खिसारी हो, सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन स्टारडम की जहां बात आती है, फैन फॉलोइंग की जहां बात आती है, वहां पवन सिंह को कोई मात नहीं दे सकता। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पवन सिंह बीते दिनों लखनऊ में अपने गाने का इवेंट करते हैं और उस इवेंट में पवन सिंह ने ये बात खुद अपने मुंह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं कहा है कि पवन सिंह अगर चाह जाएंगे तो मुंबई वालों को लखनऊ भी बुला देंगे, और पवन सिंह ने ऐसा किया है। पवन सिंह कह रहे थे कि इस गाने की शूटिंग के लिए, गाने की रिकॉर्डिंग के लिए, इस गाने के जो मेकर्स है, जो उनका नया गाना है जिस गाने का नाम है सड़िया, जिसका इवेंट लखनऊ में किया गया, मैंने साफ कह दिया था कि हम मुंबई नहीं जाएंगे, मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि पवन सिंह इन दिनों अपनी नई अपकमिंग फिल्म मोहरा की शूटिंग कर रहे हैं, वो भी लखनऊ में कर रहे हैं, जिसकी वजह से पवन सिंह कहीं भी आना जाना नहीं चाह रहे थे। पवन सिंह चाह रहे थे कि जो भी गाना कराना चाह रहा है, जो भी प्रोड्यूसर है जो चाहता है कि उसकी कंपनी के लिए हम गाना गाएं, वो सारे मेकर्स को लेके, पूरे यूनिट को लेकर लखनऊ आ जाए, हम गाना शूट कर देंगे, हम गाना रिकॉर्ड कर देंगे। और पवन सिंह ने जो कहा वो हुआ। पवन सिंह ने जैसे ये बात रखी, प्रोड्यूसर जो भी थे मनोज मिश्रा, जिनकी कंपनी है आदि शक्ति, वो जितने भी क्रू मेंबर थे सबको लेकर लखनऊ आते हैं, पूरी मुंबई की टीम लखनऊ आती है और लखनऊ में इस गाने की शूटिंग होती है और तब जाकर गाना आप सबके बीच रिलीज होता है। ये तो हो गई पवन सिंह की आदि शक्ति से जो नया गाना आया है उसकी बात। अब हम बात करेंगे स्त्री 2 फिल्म की। आपको बता दें कि जब पवन सिंह डायरेक्ट इनडायरेक्ट खेसारी लाल यादव पर कटाक्ष कर रहे थे और ये कह रहे थे कि बात करनी है तो सामने से आकर बात कर लेते, पीठ पीछे बात करने का, गाली देने का, कंट्रोवर्सी करने का कोई मतलब नहीं है। इसी बातचीत के दौरान पवन सिंह ने यह भी कहा था कि पवन सिंह को विवाद करने की जरूरत नहीं है, पवन सिंह को कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पवन सिंह अपने टैलेंट के दम पर है, अपने काम के दम पर है, इसलिए उसको विवाद करके लाइमलाइट में आने की जरूरत नहीं है। और इसी बात के फ्लो में पवन सिंह ने यह बात भी कहा था कि लोग कहते हैं कि आप अगर वहां जाकर काम कर रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप वहां के लोगों को अपने यहाँ बुला लीजिए, तब बड़ी बात होगी। दरअसल ये बात खेसारी लाल यादव ने कही थी। खेसारी लाल यादव का ये कहना है कि अगर आप बॉलीवुड में जाकर गाना गा रहे हैं तो ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, आप कुछ ऐसा करिए कि बॉलीवुड वाले आपके यहाँ आकर कुछ करें, तब इसको स्टारडम कहा जाएगा, तब माना जाएगा कि आप बड़े स्टार है। और पवन सिंह ने खेसारी को जवाब देते हुए डायरेक्टली ये कहा कि मैंने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद भी किसी ने नहीं की थी। आप समझिए कि स्त्री 2 फिल्म का जब गाना आता है, जिस गाने में पवन सिंह की आवाज है आई नहीं, इस गाने का जो इवेंट होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि गाने का प्रमोशन इवेंट जो होता है, वो करने के लिए मुंबई से राजकुमार राव या फिर श्रद्धा कपूर या फिर इस गाने के, इस फिल्म के जितने लोग थे, सारे लोग लखनऊ आते हैं। लखनऊ इसलिए क्योंकि पवन सिंह इन दिनों लखनऊ में रह रहे हैं। वो खुलकर ये बात कहते हैं कि आपका भाई आजकल लखनऊ में रहता है, लखनऊ में गाने, फिल्में, जो कुछ भी है, पवन सिंह इन दिनों लखनऊ में ही रह रहे हैं और पिछले 2 साल से पवन सिंह लखनऊ को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तब पवन सिंह ने कहा कि सब कुछ साइड हो गया, यानी जितनी भी चीजें ट्रेंड कर रही थी, चाहे वो गाना हो, कुछ भी हो, सब कुछ साइड हो गया और इकलौता अगर कोई ट्रेंड कर रहा था तो वो पवन सिंह का गाना आई नहीं। आप समझिए कि इससे पहले स्त्री 2 का ही ये गाना आज की रात बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, इंस्टाग्राम पर खूब रील्स बन रहे थे। इसके अलावा इस गाने पर बहुत ज्यादा व्यूज आया, गाना ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर था, लेकिन जैसे ही पवन सिंह का गाना आता है सब कुछ साइड हो जाता है और नंबर 1 पर पूरे देश में, पूरे इंडिया में पवन सिंह म्यूजिक सेक्शन में या मेन सेक्शन में यूट्यूब के नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे थे। तो पवन सिंह ने साफ कहा कि मैं वहां नहीं गया, पवन सिंह को बुलाया गया वहां गाने के लिए और पवन सिंह वहां एक गाने में अपनी आवाज देते हैं और आप समझिए कि पूरी मुंबई कह सकते हैं कि उठ के लखनऊ आती है और पवन सिंह के साथ इवेंट करती है। और श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव से ज्यादा जो कह सकते हैं कि फैन फॉलोइंग जितने लोग मौजूद थे वो सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह की वजह से आए थे।
बाकी इससे कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि पवन सिंह का स्टारडम तो है। आप कुछ भी कह लीजिए, पवन सिंह के चरित्र पर टिप्पणी कर लीजिए, उनके व्यवहार पर कर लीजिए, उनके एटीट्यूड पर कर लीजिए, लेकिन आप पवन सिंह को स्टारडम के मामले में नाकार नहीं सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।